हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग होंगे अच्छे होंगे। देखो, जिसका भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम लगा हुआ है आगे वाली शिफ्टों में, या आपका एमटीएस का एग्जाम लगा हुआ है आगे वाली शिफ्टों में, उनके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। किस भांति क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं उसी तरह हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये है तुम्हारा रीजनिंग का सेट पेपर, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है भाई, 25 क्वेश्चन हूबहू एग्जाम के पैटर्न के होने वाले हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है। लिखा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो मेरे भाई आप लोगों को बता दें, देखो अगर कोई भी ट्रायंगल बना हुआ है, अगर इसके दोनों डायगोनल आपस में अगर मिला दिए जाएं, तो इस पे कुछ नहीं करते हैं। बस क्या कर दो भाई, नंबर डाल लो, इस पे नंबर डाल लो 1 2 3 4, और नंबर डालकर 4 का 2 में गुना कर दो, 4 दूनी 8, यानी कि इस पे कितने हो जाएंगे 8। तो देखो उसी टाइप की देखो आकृति ये तुम्हारी बनी हुई है, बनी हुई कि नहीं बनी हुई, इस पे भी कितने होंगे 8। 8 तो इस पे होंगे, एक ये वाला बन जाएगा 9वां, और कोई भी आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखा, यदि 15 जनवरी 1996 को सोमवार था, तो 23 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा। ठीक है ना। तो 15 जनवरी, देखो इसको ध्यान से हम लोग करते हैं, किस तरह से सवाल को करेंगे ध्यान से देखते हैं। सबसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 15 जनवरी 1996। 1996 को कौन सा दिन था भाई, सोमवार था। 15 जनवरी 1996 को सोमवार था। तो 30 मार्च हमको क्या निकालना है, 1997 को कौन सा दिन होगा। देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई, देखो सबसे पहले लिखते हैं शेष बचे हुए दिन। सबसे पहले लिखेंगे शेष बचे हुए दिन, शेष बचे हुए दिन। अब ये बताओ जनवरी में कितने दिन हो गए हैं भाई, जनवरी में हो गए हैं 15 दिन। तो कितने दिन शेष बचेंगे भाई, 16 दिन शेष बचेंगे, क्योंकि 31 की जनवरी होती है, 7 दूनी 14, 2 हो जाएगा जनवरी का। फरवरी की अगर बात करते हैं भाई, फरवरी 1996 की, तो फरवरी कितना लिख लोगे 1, फरवरी कितना लिख लोगे 1। और जिस महीने का पूछा जाए उस पे लिखते हैं दी हुई तारीख। तो मार्च में क्या लिखोगे भाई, दी हुई तारीख, दी हुई तारीख लिखेंगे। दी हुई तारीख बताओ कितनी है भाई, दी हुई तारीख है 30, दी हुई तारीख है 30। तो 30 में अगर हम लोग 7 का भाग दिला लें, 7 चौको 28, तो रिमाइंडर बचेगा 2, यानी कि ये वाला 2, ये वाला 2, 2 2 4 है, कितना हो जाएगा 5। और इन दोनों वर्षों के बीच का अंतर कितने का, 1 साल का है। टोटल कितने हो जाएंगे 5 1 6। तो यानी कि मंडे में क्या कर दोगे भाई, 6 ऐड कर दोगे, मंडे में 6 ऐड कर दो, चाहे 1 कम कर दो, आंसर कितना आ जाएगा भाई, संडे। आंसर कितना आ जाएगा, संडे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रविवार। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, देखो एक निश्चित तर्क के अनुसार 38 को 49 से संबंधित है। मतलब देखो 38 का संबंध किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, देखो 38 का संबंध किससे बन रहा है भाई, 49 से बन रहा है। उसी प्रकार मान लो, ऐसे अभी तक हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन पढ़ते थे। 64 का संबंध 75 से बन रहा है, तो उसी प्रकार 83 का संबंध किससे बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ते थे ना, कि पढ़ते थे हम लोग। तो हम देखो बताते हैं किस तरह से करेंगे। देखो 38 में अगर आप क्या जोड़ लो, 11 जोड़ लो तो 49 आ जाएगा। 64 में भी से क्या जोड़ लो, 11 जोड़ लो तो क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अगर 83 में से 11 जोड़ लो तो आंसर कितना आ जाएगा, 94, 94 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है मैरी काम का जो संबंध है बॉक्सिंग के। आपको पता है मैरी काम कौन थी, बॉक्सिंग की खिलाड़ी थी। उसी प्रकार पीटी उषा क्या करती भाई, रनिंग करती थी, दौड़ करती थी। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। वर्ग आपको बताने हैं। देखो वर्ग की अगर बात है, देखो अगर हम बात करते हैं इस तरह का, अगर चतुर्भुज बना हुआ है और इस पे बीच पे ये लाइनें खिंची हुई है, तो देखो 1 2 3 4, एक बड़का वाला, टोटल कितने हो जाएंगे 5। इसमें टोटल कितने हो जाते हैं 5। ठीक है भाई। तो 5 यहाँ पर हो जाएंगे भाई, 5 यहाँ पर हो जाएंगे, 5 5 कितने हो गए 10। 10 हो गए कि नहीं हो गए। 10 के बाद देखो भाई एक बन जाएगा ये वाला 11 नंबर, और एक बन जाएगा ये वाला 12 नंबर। 12 के बाद एक ये वाला बड़ा वाला बन जाएगा, ये हो जाएगा 13। और 13 के बाद एक ये वाला देखो वर्ग बन रहा है, ये वाला सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला। 13 के बाद हो गया 14। टोटल कितने हो गए वर्ग भाई, 14 इस पे वर्ग होंगे। वर्ग कितने होंगे, 14 इस पे वर्ग होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो किस तरह से लिखा हुआ है।
देखो क्या लिखा हुआ है, DGJH, इसका कोड लिखा है LORP। ठीक है, सबसे पहले देखो कोडिंग डिकोडिंग का अगर सवाल है, सबसे पहले कोड डाल लो इस पे। इसका कोड होता है 4 7 10 8। इसका कोड डाल लो भाई, 12 15 18 और 16। देखो एक बात देखो, सब में कितना कितना जुड़ रहा है भाई, 8 8 जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, सब में कितना जुड़ रहा है, 8 8 जुड़ रहा है सब में। अगर 8 8 जुड़ा जा रहा है तो इसका भी, इस पे सब में 8 8 जुड़ेगा। इसका कोड किसका पूछा गया, ILOM। अगर हम इसके कोड की बात करें तो 9 12 15 और 13, इस पे भी देखो सब में अगर 8 8 आप अगर जोड़ लो तो आंसर आसानी से आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। अगर 8 8 जोड़ लो तो 9 8 17, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो आसानी से इसका आप आंसर निकाल सकते हो। 17 का मतलब होता है क्यू, इसका होता है टी। क्यू और टी से दो ही ऑप्शन चालू है, ये 23 और यू से होता है 21, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है, देखो 5 और इसके बाद लिखा है 2 और लिखा है 121। इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल में अभी बहुत आ रहे हैं, आगे वाली शिफ्टों में भी देखने को मिलेंगे। 4 13 4 3 और 55। देखो अगर हम 5 की बात करें, देखो 5 का अगर क्यूब कर दो, इस वाले को समीकरण को सॉल्व करते हैं तो यानी कि 5 का क्यूब करो, इधर ही लिख दो 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना लिखो 4, 2 का स्क्वायर लिख दो। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा लो कितना हो जाएगा भाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा लो कितना हो जाएगा भाई 121। उसी प्रकार अगर हम इसकी बात करते हैं इस पे, तो यानी कि क्या कर लो भाई, 4 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब होता है 64 और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 कर दो तो घटा लोगे तो कितना आ जाएगा 55। अब इस पे ढूंढ लेते हैं, यानी कि देखो 3 का क्यूब कितना होता है 9, 9 में से एक गया तो भाई कुछ, 3 का क्यूब होता है 27, 27 में एक गया तो ये बनेगा नहीं। 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से ये बनेगा नहीं। 4 का क्यूब 64, हाँ ये वाला बन जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखो 4 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, सब्ट्रैक्ट करा लोगे आंसर कितना आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ये वाला भी उसी तरीके का सवाल है। देखो 5 5 और 25, ठीक है, तो अगर हम 5 में से 5 का गुणा कराएं तो कितना हो जाएगा 25, 25 से प्रकार 5 दूनी, अगला नंबर लिखा है 10। अब इस पे देख लो कौन सा है भाई, 3 तिका 9, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो एक एक बताया एक बात आपको कि हम रुक नहीं रहे हैं, फटाफट फटाफट बताते चल रहे हैं सवाल। क्यों बताते चल रहे हैं, क्यों भाई, देखो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है और ज्यादा लंबा वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो, फिर बोलते हो सर जी बहुत ज्यादा लंबा आपने बना दिया वीडियो। तो भैया इसलिए हम कम कम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं। छोटे टीचर हैं हम तो छोटा वीडियो बनाते हैं, बड़े टीचर होंगे तो बड़ा वीडियो बनाएंगे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगर हम टाइप की बात करते हैं तो टाइप को कोड इस तरह से डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोड डाल लेते हैं 19 24 15 और 4। अगर हम सब्ट्रैक्ट करा लें इस पे तो -1 हो जाएगा, इधर भी -1 हो जाएगा, इधर भी माइनस, सब में -1 1 हो रहा है। यहाँ पर सिंह का कोड लिखा है तो यहाँ पर कोड डाल लो भाई 19 14 और 19 9 14 हो जाएगा भाई। सिंह इधर लिख लेते हैं भाई, इधर लिख लो, इधर कोई दिक्कत नहीं। ये क्या गया, तो यहाँ पर लिख लो SING। ठीक है, तो यहाँ पर डाल लो कोड 19 9 14 और 7, सब में एक कम करोगे तो यानी कि यह कितना हो जाएगा 18। 18 से कौन सा ऑप्शन चालू है, इधर चालू है, इस पे एक कम कर दो कितना हो जाएगा, यच का मतलब 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है। पीपुल का कोड देखो क्या लिखा हुआ है, PEOPLE। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पे हम लोग कोड डालते हैं। कोड डाल लो भाई। कोड पे क्या लिखा है भाई, 16 5 15 16 और 12 और 5। ठीक है भाई, हमने इस तरह से इसके क्या डाले भाई, कोड डाल दिए। अब देखो अगर हम बात करते हैं नीचे वाले पे, तो यहाँ नीचे वाले का NOEMEL। ठीक है भाई, NOMEL, तो यहाँ पर कोड डालो भाई, ये हो जाएगा 12, सॉरी 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15, और इसके बाद ये हो जाएगा 5, फिर 13, और इसके बाद यहाँ पर 5 और 12। देखो यहाँ पर देखते हैं भाई 2 कम हो रहा है, फिर इसके बाद देखो ये इस तरह से हो रहा है, फिर देखो 3 कम हुआ, फिर देखो ये इस तरह से होगा। ठीक है ना, तो इसके बाद क्या मैच्योर का कोड आपको बताना है, तो मैच्योर का कोड देखो किस तरह से होगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले इस पे क्या करो, 2 कम कर दो, यम में से 2 कम कर दो कितना हो जाएगा के से कौन सा ऑप्शन चालू है, मात्र मात्र ए ऑप्शन चालू है। देखो इसको भी निकाल सकते हो, इस तरह से निकाल सकते हो। इस पे से 3 कम करो कितना हो जाएगा आर, फिर इसको इस तरह से कर लो
आंसर आ जाएगा। देखो वही है कि नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो इस पे क्या है भाई, देखो लिखा है कि 4 अक्षर आपको दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं भाई, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, ठीक है ना, जिनमें से 3 किसी ना किसी तरह से समान है और एक असमान है। तो उस असमान अक्षर समूह का चयन करें। उस असमान अक्षर समूह को आपको बताना है। तो असमान अक्षर समूह का चयन करना है, बताओ क्या होगा। यहाँ पे नंबर डालो 1 2 4 7 11। देखो पहले कितना बड़ा, फिर 1 बड़ा, फिर 2 बड़ा, फिर 3 बड़ा, फिर 4 बड़ा, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर डालो कितना हो जाएगा 7 8 10 13 और ये हो जाएगा 16। पहले 1 बड़ा, फिर 2 बड़ा, फिर 3 बड़ा, आगे 4 बढ़ना चाहिए, 4 नहीं बढ़ रहा है, तो यही गड़बड़ होगा पक्का है। इस पे नंबर डालो भाई 14 15 17, ठीक है ना, 20 24। देखो इधर भी 4 बढ़ रहा है, तो हाँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 देखो किस तरह से करेंगे। श्रृंखला देखो लिखी हुई है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। लिखा है 3 5 10 20 और 37, ठीक है ना। श्रृंखला इस तरह से लिखी हुई है। हम अंतर निकालेंगे कितने का भाई, 2 का अंतर है, फिर कितने का है 5 का है, फिर कितने का है भाई 10 का अंतर है, फिर कितने का भाई फिर अंतर है 17 का, ठीक है ना, फिर अंतर है 17 का। अब देखो किस तरह से किया गया भाई, देखो 2 को बात करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है। 4 की बात करें, 5 की बात करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1। आगे वाले में कितना आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 26। अब 37 और 26 की अगर बात करें तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 13 की 63, यानी कि क्या आ जाएगा 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 63 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है और किस तरह से इसको हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो जल्दी से देखो भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखो अगर हम बात करते हैं ये वाले चिन्ह की, तो ये वाला चिन्ह जो है किस तरह से इधर बना हुआ है। अगले वाले में देखो, अगले वाले में देखो ये इस साइड आ गया, ठीक है। अगले वाले में देखो ये इस साइड आ गया, फिर इसके बाद देखो इस साइड आ गया, फिर ये वाला आपकी साल किधर आ जाएगा भाई इस साइड आएगा। इस साइड किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इस पे और इस पे है। अब देखो आगे बात करते हैं ये वाले चिन्ह की बात करते हैं, तो ये वाला इधर हुआ है, फिर देखो ये सीधा हो गया, फिर इधर टेढ़ा हुआ। अगली बार वाले वो गोले में कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा सीधा सीधा। ऐसा किस में बना, इसमें बना हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बस क्या हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर टी बना हुआ है, टी किस तरह से उल्टा हो गया। यहाँ पर बी बना हुआ इधर पे उल्टा हो गया, सी इधर पे उल्टा हो गया, यू इधर पे उल्टा हो गया, जी जी इधर पे क्या हो जाएगा भाई उल्टा हो जाएगा। जी जी को उल्टा बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनता है भाई जी, ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से बनेगा ये वाला जी, जिसे बना हुआ है ये हम लोग किसे बनाते हैं इस तरह से कुछ जी बनेगा उल्टा। तो ये वाला उल्टा जी ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है, और किसी इसमें तो सीधा ही बना दिया है, इसमें मुंह इधर को कर दिया है, तो ये दोनों इसलिए नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखो 15 लिखा है किन दो संख्याओं को आपस में बदलने के बाद दिए गए समीकरण का मान 4 होगा। अब समीकरण का मान क्या बताना है भाई 4 बताना है। कैसे समीकरण का मान 4 निकाल सकते हैं, तो देखो भाई एक बात समझो, हमें अगर हम देखो 9 का भाग 3 में दिला है, सॉरी 9, हाँ 9 का भाग 3 में दिला है तो कुछ कट जाएगा, पॉइंट पॉइंट में आंसर आएगा। लेकिन अगर हम 9 का भाग सॉरी 5 का भाग 3 में दिला है तो बिल्कुल नहीं कटेगा, बिल्कुल ज्यादा पॉइंट में हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहीं पर 9 की जगह 5 कर दें या 3 की जगह 5 कर दें तो बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा मामला। तो इन दोनों को ऑप्शन को बाद में चेक करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। 7 की जगह कितना कर लो भाई 6 की जगह कितना कर लो 7, प्लस का 3 कर लो, इसके बाद डिवाइड बाई 9 कर लो, इसके बाद क्या कर रहा है गुणा कितना कर लो भाई 6 कर लो, और इसके बाद माइनस का क्या कर लो 5। अब देखो हम इसको चेक करते हैं किस तरह से करेंगे। देखो 7, इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लस, और ये कितना हो जाएगा 3/9 और गुणा कितना हो जाएगा 6। अगर हम बात करते हैं 3 तिका 9 और 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा। 5 और 7, 7 और 2 ये कितना हो जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए कुल मिला के फाइबर काटन और जूट। देखो ये जो काटन होता है और ये जूट होता है दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं भाई फाइबर ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि भाई हमें ये दिक्कत है। रीजनिंग में आपको
उम्मीद करते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं होने देंगे हम। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ रहे हो तो भाई आप बिल्कुल 25 से 25 फोड़ के आओगे, आराम से करके आओगे, ठीक है ना भाई। जीएस सीजीएल का पेपर हो चाहे आपका एमटीएस का पेपर हो, आप पूरे पूरे करके आओगे, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, क्या लिखा है भाई, कुछ टोपी शर्ट है। तो कुछ टोपी क्या है भाई, शर्ट है। कुछ टोपी को हमने क्या बना लिया, कुछ टोपी, सारी टोपी शर्ट नहीं, कुछ टोपी क्या है भाई, शर्ट है। इसके बाद कुछ शर्ट कोट है, कुछ शर्ट क्या है भाई, कोट है, कुछ शर्ट कोट है, ठीक है। इसके बाद लिखा है कोई कोट टोपी नहीं है। कोई कोट क्या है, टोपी नहीं है। हाँ भाई, अगर कोई कोट टोपी है नहीं है, दिख तो नहीं रही है, लेकिन हो भी सकती है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको एक नियम बता दें, गोल्डन नियम बता दें कि अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष हमेशा निगेटिव होगा। तो ये दोनों देखते ही गलत कर देंगे। लिखा है कुछ कोट टोपी है। कुछ कोट क्या है, टोपी है। कुछ कोट टोपी है, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये वाले भी गलत है। लेकिन एक बात है, कुछ के साथ अगर कोई नहीं आ जाए और कुछ के साथ क्या आ जाए, कुछ के साथ कोई नहीं आ जाए और ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान हो तो उनके बीच में क्या लग जाता है, आइदर आर लग जाता है। अब पहले और तीसरे में क्या लग जाएगा, आइदर आर लग जाएगा। अब देखो, अगर आपने बिल्कुल अच्छे से बेंड है ये तुम्हारा पढ़ा है सिलाक्स चैप्टर तो ही इस सवाल का आंसर दे लोगे, अन्यथा आपको ये सवाल गलत लगेगा, ठीक है ना। तो इसके बता दें भाई, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, आइदर आर वाली कंडीशन लग जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर देखो क्या लिखा है, इसको देखो शब्दमाला, इसको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो कैसे करते हैं, देखो समझो बात को। शुरुआत के देखो दो अक्षर तो सब में सेम है, बाकी इस पे छोड़ के, तो यानी सबसे पहले क्या आएगा, 3 नंबर आएगा, इसको काट दो, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर यम लिखा है, यहाँ पर इसको तो काट दो, हो गया, इसका मामला खत्म हो गया है। और यहाँ पर यम लिखा है, यहाँ पर यम लिखा है, ये यन यन लिखे हैं। इसके बाद यहाँ पर पी लिखा है, यहाँ पर पी लिखा है, यहाँ पर यल लिखा है, यहाँ पर ई लिखा है, यानी कि 3 के बाद क्या आएगा भाई, 1 नंबर। 3 के बाद 1 आएगा, फिर कितना आएगा भाई, 2 नंबर। 3 के बाद 1 आएगा, फिर 2 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है आपको अपोजिट बताना है। देखो ये जो एट दी रेट लिखा है, इसका अपोजिट क्या होगा, एक खाना छोड़ के परसेंटेज हो जाएगा। हैज का अपोजिट आपको बता दें तो एक खाना छोड़ के क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चा क्या, ये जो एंड टाइप का बना हुआ है और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार। अभी पूछा किसका गया था, ये डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ये भी कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आ गया। कुछ फल मीठे हैं, तो कुछ फल को क्या बना लो भाई, मीठे बना लो। कुछ फल क्या है, मीठे हैं भाई, कुछ फल मीठे बना लो। इसके बाद लिखा है सभी मीठे खट्टे हैं। सभी मीठे क्या है, खट्टे हैं। सभी मीठे खट्टे हैं भाई। इसके बाद लिखा है कुछ फल खट्टे हैं, कुछ फल खट्टे हैं, ये भी सही है, ऑप्शन सही है भाई। कुछ फल मीठे नहीं है, निगेटिव देखते ही गलत कर देंगे, तो इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। देखो 21 क्या लिखा है भाई, 21 लिखा है, देखो ये तुम्हारा इस तरह से बना हुआ है तो इसको इस तरह से घुमा दो भाई, ये इस तरह से घूम के आएगा, ठीक है। ये कटा हुआ है तो नीचे वाला भी कट जाएगा। देखो इसमें दोनों में सेम कैसा बना है, इसमें भी बना है, इसमें सब में बना है यार, इस पे अलग है, ए ऑप्शन अलग है, ठीक है भाई। अब ये जो ऊपर जाएगा तो ऊपर किस तरह की आकृति बनेगा, इस तरह की बनेगा, तो यहाँ पर तिरछी बनी है, कटा अलग कर दो। यहाँ पर ये देखो तिरछी बनी है, अलग कर दो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22 को लिखे, काटना, बांटना, विभाजन, एक साथ। यार काटना है, बांटना है, विभाजन है, सब बात तो एक ही है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी एक साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 देखो कैसे करेंगे। देखो अगर हम इन दो संख्याओं को लिखें, कौन सी संख्या लिखे, 13 और 16। देखो 13 और गुणा 16 करा लो और बटे कितने से करा लो, 4 से भाग दिला लो, यानी कि 4 चौको 16, यानी कि 13 चौको 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें, 15 गुणा 24 तो बटे 4 से भाग दिला लो, तो कितना हो जाए, 4 छंग 24 कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं, 23 वाले की बात करते हैं, तो यानी कि 23 गुणा 36 करा लो। 23 गुणा कितना कराना था भाई, 36 कराना था। 23 गुणा कितना करा लो भाई, 36 करा लो, बटे कितने से भाग दिला लो, 4 से 9 बार जाएगा, तो 23 तो भैया कितना होता है, 207। किसी ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या लिखा है, 126, 217 और 344। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है यार। देखो 126 को अगर बात करें तो लिखा है 5 का क्यूब प्लस 1। अगर हम 217 की बात करें तो लिखा है 6 का क्यूब प्लस 1।
अगर हम 344 की बात करें तो ये लिखा है 7 का क्यूब प्लस 1, ठीक है। आगे कितना होगा 8 का क्यूब प्लस 1, 8 का क्यूब आपको पता ही है 512 होता है, 512 में से 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 513, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ सकते हैं, वैसे हम बताने को बता सकते हैं ना क्वेश्चन, लेकिन हमने सोचा कि एक क्वेश्चन तो आपके लिए छोड़ना ही चाहिए हमें, ठीक है ना। तो आपको बता दें, हिंट्स दे दें कि क्वेश्चन तुम्हारा वर्ग से आएगा, कैसे आएगा, वर्ग करने से आएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है भाई, मेरे भाई इसको आंसर कमेंट में जल्दी से बता देना। क्या है इसमें 7 का वर्ग और 5 का वर्ग कुछ किया जाएगा, फिर आपस में शायद घटा वटा के आंसर निकाला जाएगा। इतनी तो हिंट्स आपको दे ही दी है। और वीडियो कैसा लगा इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। बहुत मेहनत की है आपके लिए, पीपीटी बनाई है, ठीक है, पढ़ाए हैं इतने से मेहनत से कम यार, कम से कम आप कमेंट में 4 अक्षर वीडियो के लिए लिख ही सकते हो। नहीं लिख सकते हो, चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, इतना तुम्हारा फर्ज बनता ही बनता है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।